महादशा शुरू हुआ था, उस समय मैं एक वीडियो दिया था कि भारत के कुंडली में, वृषभ के कुंडली में द्वितीय स्थान का मिथुन का मंगल, द्वितीय जो मंगल दरिद्र दोष, ये सूत्र मैं दिया था। और उस वीडियो में बहुत सारे लोग, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में भी और ट्रू पॉलिटिकल चैनल, ट्रेनिंग चैनल में भी शॉर्ट वीडियो दिया था। उसमें तो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट आया था, क्या बात कर रहे हो, बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर तो बोल रहे हैं ज़मीन मिलेगा, पैसा मिलेगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। ये जो पहला और द्वितीय अंतर्दशा है मंगल का, ये हालत कर दिया है कि आज 56 इंच को बोलना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो, तेल का गलत इस्तेमाल मत करो, विदेश मत जाओ, वगैरह वगैरह जो भी आप लोग देख रहे हो। ये कोई मतलब प्रॉस्पेरिटी का सिंबल नहीं है। और मैं अकेले ही एस्ट्रोलॉजर था जो यूट्यूब जगत में, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में यही बात बताया था कि भारत के लिए एक दरिद्र योग द्वितीय को मंगल बनाता है, और साथ में देवी, इष्ट देवी, कुल देवी, प्रकोप दोष, द्वादशाधिपति द्वितीय, चोर के हाथ में चाबी, ये बड़ा नेगेटिव जोन है। लॉस लॉर्ड इन द मनी हाउस, इसको नहीं भूलना चाहिए। और उसका परिणाम अभी भारतवर्ष में डट डट होके दिखाई दे रहा है, उज्ज्वल रूप में दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा मंगल का महादशा भारत के लिए जमीन लाएगा, हम लोग विदेश में विजय करेंगे, वो तो बहुत एंड पार्ट का खेल है। लेकिन जो कुछ भी अभी पॉलिटिकली आपको दिखाई दे रहा है, पानी में बाड़ी मारना कि हम ये देश जा रहे हैं, वो देश जा रहे हैं, तेल बचा लेंगे, तेल का कीमत मात्र 3 रुपया बढ़ाया, बैंक इकोनॉमी बनाया, अच्छा बात है। हमारा 56 इंच साहब बनिया आदमी हैं, संभव तो बच जाएं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन पे जब भी द्वितीयाधिपति, द्वितीय का द्वादशाधिपति, लॉस लॉर्ड, और वृषभ कुंडली का 6th लॉर्ड, इसका जब दशा अंतरदशा चलेगा वृषभ में, दिस इज 6th लॉर्ड, वृषभ का 7th लॉर्ड मार्केस, ऐसे का दशा चलेगा और आप सोचोगे कि हम लोगों का कुछ हो जाएगा। और सबसे मज़ेदार कि ठीक है, सप्तमाधिपति मार्केस, सप्तमाधिपति अपने में अष्टम में, यानी जो कोई भी आपका पार्टनरशिप है वो मृत्यु स्थान में, तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। तो और ऐसे कंडीशन पे ये धन का घर, आगे शनि, पीछे राहु, बीच में मंगल, पाप कर्तरी में पड़ा हुआ, उसका दशा अंतरदशा क्या आने वाला समय में होगा, थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। व्यू लेने के लिए मंगल का महादशा में ऐसा होगा, तैसा होगा, बहुत उन्नति कर जाएगा, विश्वगुरु बन जाएंगे, जमीन मिल जाएगा, पैसा में हम लोग, अब होगा नहीं होगा आप मेरे से ज़्यादा अच्छा से समझ रहे हो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आर्थिक लेवल पे हम लोग टॉप, गुड, बेस्ट, बम करेंगे। और सच कहा जाए तो ऐसा मंगल का अंतरदशा इकोनॉमिकल सिस्टम को कोलैप्स करने में और क्राइसिस लाने में भी बड़ा काम कर सकता है। ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उस समय भारत का मंगल के महादशा के ऊपर पास्ट में जितने सारे वीडियो है, देखो सब कोई पॉजिटिव बोल रहे थे, और मैं अकेले था जो खना वतन, ये पुस्तक मेरे पास इस समय है भी, जिसके मार्फत में मैं उस प्रेडिक्शन को दिया था कि द्वितीय मंगल कदाचित कभी भी आपको देता नहीं है। और मैं जितने लोगों के कुंडली में भी द्वितीय मंगल देखा हूँ, सब है कुछ नहीं है जैसे होता है, और ज़िंदगी भर क्राइसिस ही रहता है। तो ये पूरा मंगल का महादशा भारत का आने वाला समय, बीच में थोड़ा बहुत पूरा देखिए, माइनस कभी प्लस फल हो जाता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं देता है।
तो बीच में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, नो डाउट। हम लोग जैसे गधा लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बम बेच के पैसा कमाएंगे, रॉकेट बेच के पैसा कमाएंगे, युद्ध सरंजाम बेच के पैसा कमाएंगे, कमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत अहिंसक राष्ट्र है और यहाँ हिंसात्मक द्रव्य बेच के अधर्म से बहुत स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, ये क्लीन चिट बात है। दूसरा कि अस्त्र शस्त्र बेचने से पेट नहीं भरने वाला है। ठीक है, मैं एकदम 56 इंच के नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, भारत का वर्तमान स्थिति का नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहा अनुसार आपके समक्ष उत्तर मिल गया है अभी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे चल के कुछ अच्छा हो जाएगा, आगे चल के कुछ संभल उम्भल जाएंगे, तो ये आपका दिवा सपना हो सकता है। हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारत सुधर जाए, संभल जाए, आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जाए, बैंक कोलैप्स ना हो, भारत का अर्थनीति कोलैप्स नहीं हो, भारत का अर्थतंत्र अच्छा रहे, ये मेरा प्रार्थना है। लेकिन ग्रह ऐसा नहीं बोल रहे। और कुल मिला के ये मेष राशि का मंगल लॉस हाउस लॉर्ड इन लॉस लॉर्ड वृषभ में जब आएगा वो 35 नियर अबाउट 39 40 45 डेज, और मिथुन के ऊपर, मिथुन का मंगल कदाचित अच्छा नहीं है, कदाचित अच्छा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, मंगल के महादशा में मंगल के ऊपर गोचर का मंगल चढ़ेगा और ज़्यादा खूंखार करने वाला है, और ज़्यादा तोड़ फोड़ जो अभी बाकी देश में चल रहा है। अच्छा है बुरा है, मैं उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी टीका नहीं दे रहा हूँ, देख लो चल क्या रहा है, इसमें आपको सावधानी रहना चाहिए। जैसे शनि महादशा में या शनि 7.5 में शनि का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लग्न या चंद्रमा से द्वादश लग्न और द्वितीय में चलता है, 7.5 साल 7.5 लगता है। ऐसे 1.5 साल में मंगल का गोचर अगर सपोर्टिव क्रिएटिव अच्छा है तो अलग बात है, नहीं है तो भारत के कुंडली का द्वादश में लॉस हाउस में मंगल चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद 45 दिन के बाद इसके ऊपर आएगा तो मंगल भारत के अंदर मंगल दंगल करेगा, धार्मिक उन्मादना, युद्ध, गृह युद्ध, वो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा रिपोर्ट आने वाला है। उसके बाद फिर द्वितीय में जाएगा, मंगल के ऊपर मंगल चढ़ेगा और ज़्यादा भयंकर लेवल पे कोलैप्स ले सकता है। तो क्या बच सकते हैं? हाँ, बचने का योग है, बच सकते हैं, ऐसा डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इकोनॉमिकल सिस्टम को हिला के रख देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जोरदार हिलाने वाला है, तैयार रहो। क्या क्या करोगे अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, क्या क्या करना है, क्या क्या करके हम लोग बच सकते हैं। लेकिन भारत के मंगल के महादशा, और इस समय आप देख रहे होंगे हमारा मंगल माने पुलिस आर्मी, एक तरफ भारत का मंगल के महादशा में आर्मी चीफ लड़े नहीं लड़े बोल रहा है पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, एक तरफ पुलिस सीआरपी बोल रहा है एकदम डंडा लगा के अंडा निकाल देंगे, बुलडोजर लगा के सब तोड़ फोड़ देंगे। बुरा हो रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मंगल के महादशा का खेल देखो भारत के ऊपर, ये कह रहा हूँ। 56 इंच गलत किया या शुभेंदु या डोजर बाबा बुलडोजर बाबा ऐसा किया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मंगल का महादशा इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये मैं मंगल के महादशा पूर्व बताया था और सब बोल रहे थे मंगल का महादशा अच्छा जाएगा, और ये आपके समक्ष है। और अगर रिकवरी करेगा बोल के आप सोच रहे हो तो नहीं सोचना चाहिए, ये कह रहा हूँ। कोई रिकवरी हो जाएगा और कुछ बैलेंस चार्ट बैलेंस शीट बन जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, ये तो 90 दिन 45 90 दिन और 120 दिन, तब तक इधर शनि रेवती नक्षत्र बकरी मार्गी गोचर भी स्टार्ट हो जाएगा रेवती नक्षत्र से। तो जैसे पाकिस्तान का हालत था, ऐसे इंडिया के लिए भी अगला स्टेप आने वाला है। पाकिस्तान का जो आटा खरीद के खा नहीं पा रहे थे, इंडिया का भी। तो ये कंडीशन, एक आपको प्रिपरेशन होना है, तैयारी होना है कि ऐसे जब आएगा तो हम क्या करें और क्या ना करें। और अगर नहीं करेंगे अभी से प्रिपरेशन तो बड़ा झटका धीरे लगे, ऐसा हो सकता है। तो ये विस्तार था मंगल का महादशा का परिस्थिति।